हेलो एवरीवन और मेरी यूट्यूब फैमिली को मेरी तरफ से हैप्पी करवा चौथ। और उम्मीद है कि आज का दिन आपका बहुत ही बढ़िया जाए। सुबह का टाइम हो रहा है, 4:30 बज रहे हैं। नहा धोकर देखो मैं अभी बाहर ही आई थी तो सोचा कि अभी से शूट स्टार्ट कर दूं। 5 बजे से पहले मुझे सारा का सारा काम जो है ख़त्म करके जाना है दीदी के घर। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ सरगी। तो मुझे सरगी में पराठे बनाने थे। टाइम देख लो आप लोग, 5:15 हो रहे हैं। तो अभी थोड़ा बहुत बस मतलब लिपस्टिक और बिंदी लगा ली मैंने और जा रहे हैं हम लोग दीदी के घर पे। तो चलिए आप लोग भी मेरे साथ। बैठ के खाते हैं ना लिया बाबू, इधर बैठ खाने नहीं, इधर बैठ की करना ना बर्तन नहीं रखना, खाना आपस में अंदर चल। अलका दी ने सवेरे सवेरे मेकअप। वाह, कटिंग अच्छी लग रही है ना। चल अंदर लेके मैं चल। डर लगता पिया हर जीजू। बार डर लग रहा। अच्छा मतलब उधर ऊंचाई का डर लग रहा। कान भी बंद ਹੁੰਦਾ कसी बार बार। तो हमारे यहाँ सरगी में खाते हैं गोभी की सब्जी, फेनिया, फ्रूट्स होने चाहिए, नारियल होने चाहिए, मट्ठियाँ मैं एक्चुअली दिखा नहीं पाई क्योंकि अभी मैं शूट कर रही थी ना, तो थोड़ा कुछ पर्सनल भी होता है ना, उस वजह से। ये जीजू हैं, ये आए थे 4-5 दिन बाद, तो ये अपना आराम से खा रहे थे क्योंकि कह रहे थे ना आउट ऑफ स्टेशन गए थे, वहाँ पे मतलब खाना जो है इनको नहीं मिला था प्रॉपर। और भाई और दीदी से आप लोग मिल ही चुके हो। तो बस अपना सरगी वगैरह खाने के बाद अभी देखो पीछे उजाला हो चुका है और मैं और दीदी ना हम लोग मतलब रील्स वगैरह बना रहे थे। और यहाँ पे मेरा सूट आप लोग देख सकते हो कि कितना ज़्यादा प्रिटी था। ये सूट मम्मी ने दिया था करवा चौथ पे और साथ में मम्मी ने पैसे भी दिए थे। तो मैंने ये सूट सिलवा लिया था और आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है ये, क्योंकि मम्मी की चॉइस तो है ही लाजवाब। और ये दुपट्टा ना मैंने देखो कैसे मतलब घुमा के वियर कर रखा था, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और अभी देखो सूर्य उदय हो रहा है, तो मैं थोड़ा सा बालकनी का व्यू आप लोगों को दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखो दो हैं मतलब कबूतर और कबूतरी बैठे, ये लोग भी अपना करवा चौथ जो है ना वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। फ़िलहाल हम लोग कुछ नहीं बोलते और इन्जॉय करते हैं इस मोमेंट को, क्योंकि बहुत ही शांत वाला था एकदम। तो मैं मतलब 6:45 के करीब आ गई थी नीचे। और सबसे पहले आते ही देखो यहाँ पे सब लोग सो रहे हैं। मैंने हस्बैंड के पैर वगैरह छू लिए क्योंकि ऊपर जब थी ना तो सबके वहाँ छू के आई थी। मतलब जीजू और दीदी तो बड़े ही हैं और भाई लेकिन छोटा है, उसके नहीं छुए थे। और बाकी बच्चों के मतलब कन्याओं वगैरह के। और नीचे आकर ना मतलब अभी मौसम ऐसा हो रहा है ना कि ये जो सुबह की हल्की हल्की मतलब ये हवा बह रही थी ना ठंडी ठंडी, इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था ना। ऊपर से मैंने फुल बाजू सूट पहना हुआ था ना, तो मतलब ये था ना अच्छा लग रहा था, यानी ठंड नहीं फ़ील हो रही थी। तो मैं ना बाहर निकल के बार बार देख रही थी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ना सुबह का मतलब धूप निकलते का व्यू काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ठंडी ठंडी हवा भी बहुत ही अच्छी लग रही थी। तो इसके बाद मैंने सोचा कि अगर मैं उठी हूँ तो घर का भी काम जो है, क्योंकि करना तो देखिए मेरे को ही है। और घर ना मतलब अगर साफ़ सुथरा रहे ना तो मन तो वैसे ही खुश हो जाता है। तो सबसे पहले बाहर वाले रूम में ही मैंने मतलब चद्दर वगैरह ना बिछा दी थी और जो भी वहाँ का सामान वगैरह था वो सेट कर दिया था, क्योंकि झाड़ू से ज़्यादा ना सामान जो है ना वो मैनेज करना पड़ता है। तो सबसे पहले ये जो चेयर्स है ना ये अच्छे से इनको साफ़ कर दिया था मैंने, क्योंकि ले तो लिए हैं हमने बट इसके साथ ना काम बहुत ज़्यादा है। चेयर के ना मतलब अंदर साइड जहाँ पे बैठते हैं ना कॉर्नर्स में 2 होल्स दे रखे हैं। और वो मतलब ये है ना कि उसमें काफ़ी ज़्यादा डस्ट फंस जाती है। तो अगर हम रोज़ रोज़ नहीं करेंगे ना तो ये गंदा ही रह जाएगा। तो यहाँ पे देखो ना, पता नहीं मुझे आज ऐसा लग रहा है ना कि
मैं बहुत ही ज़्यादा ना त्योहारों को लेके बहुत ज़्यादा सुपर एक्साइटेड रहती हूँ। तो बस ना अपना सूट ही देखे जा रही थी बार-बार, क्योंकि मुझे ना लगा कि मतलब डेली लाइफ़ में ना इतना ज़्यादा कभी रेडी नहीं हो पाती हूँ। और आज मतलब ऐसे नॉर्मल से सिर्फ सूट ही पहना है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। रोज़-रोज़ तो मतलब ये दिन भी जो है साल बाद आता है, तो उसके लिए एक्साइटेड होना तो बनता ही है। तो मैंने मतलब घर के जो काम है ना साथ के साथ कर रही हूँ, और फ़ोन पे भजन लगा लिए हैं हस्बैंड के, क्योंकि म्यूज़िक लगा लो ना तो जल्दी से सारा का सारा काम हो जाता है। और बस यही है ना कि कोई भी नया सूट पहन लो ना, उसके बाद सबसे बुरा तो यही लगता है पोछा लगाना, क्योंकि जब तक मैं बैठ के ना लगाऊँ, वो सफाई वाली फीलिंग आती ही नहीं है। और मैंने सोचा कि चलो बच्चे और हस्बैंड सो रहे हैं तो उनसे पहले उठने के सारा काम अगर ख़त्म हो जाएगा तो बस मुझे खाना ही बनाना रहेगा। तो सुबह के बज चुके हैं 8, ठीक है, 8 बज चुके हैं और घर की ना पूरी हो गई है सफाई। एक्चुअली ना गला अजीब सा हो रहा है मेरा। तो ना बाकी कमरा तो देखो साफ़ हो गया है, बट वहाँ पे ना फोल्डिंग बेड जो था उसको फोल्ड करके रख दिया। अभी कुछ काम का नहीं है क्योंकि हम लोग सोते हैं अंदर के रूम में। और यहाँ पे अभी ये जो लिविंग रूम है यहाँ पे भी अब आप लोगों को पता नहीं था मुझे कि ट्यूशन सेंटर ओपन किया था मैंने, तो अब बच्चे भी ना आने स्टार्ट हो गए हैं। और बस ना थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद ना ये जो कपड़े वगैरह थे ना, सोचा कि इन्हीं को मैं फ़ोल्ड कर लेती हूँ, क्योंकि ना फास्ट के टाइम ऐसा ही होता है कि जितना ही हम काम में मन लगाएं ना उतना ही एक तो नींद नहीं आती है, दूसरा ये है कि काम में लगे रहो ना तो टाइम का ना बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। तो हस्बैंड और बच्चे जो है ना वो अभी भी सो रहे थे, क्योंकि 8 बजे तक मेरा सारा काम ख़त्म हो गया था। तो अभी कुछ खाना नहीं था, कुछ पीना नहीं था, तो बस ये था कि जो बचा हुआ काम है ना वो मैं कर लूँगी तो शाम तक ना बिल्कुल मैं हो जाऊँगी फ्री, क्योंकि करना भी मुझे ही है और साथ में कोई हेल्प करवाने वाला नहीं होता है। तो यही रहता है कि जब भी बच्चे उठ जाए ना तो उनका पूरा टाइम बस मतलब मैं ही उनके साथ ही रहूँ। तो ये सारे कपड़े 4-5 दिन हो गए थे कि मतलब ऐसा होता है कि थोड़े थोड़े इकट्ठे होते रहते तो एक ही साइड में मैंने टब में इकट्ठे करके रख दिए थे, और जो दूसरे कपड़े थे प्रेस करने वाले वो भी मैंने जो थे प्रेस कर लिए थे। तो इसके बाद प्रीशा उठ गई थी। गुड मॉर्निंग। अरे वाह प्रीशा उठ गई, बाल तो पीछे करो प्रीशु। ओ कहाँ, ये क्या मैजिक हो रहा है क्या? अरे प्रीशा कहाँ चली गई, मिल नहीं रही है, ढूंढो 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 कहाँ गई। अरे वाह, आज आप भी रेडी हो जाओगी क्या? ब्यूटीफुल लगोगी। आज प्रीशा स्कूल नहीं जाना है? नहीं जाना। अरे वाह इतनी बड़ी आपने कैप पहन ली क्या? कैप। तो ना हस्बैंड को मतलब लंच ही हो गया था, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा लेट उठे थे। और आज के दिन यही होता है कि आज का जो है जो हम मतलब कथा में बोलते हैं ना कि नहीं उठाना चाहिए, सोए को नहीं उठाना चाहिए, तो उसी का उन्होंने अच्छा सा फ़ायदा उठाया। तो उनको लंच वगैरह कराने के बाद बच्चों को नहला धुला दिया था, और इसके बाद ना मैंने, क्योंकि मैं पार्लर वगैरह बिल्कुल भी नहीं जाती हूँ, जस्ट मैं आईब्रोज़ मैं कल करवा लाई थी तो मैं फिर नहीं गई थी पार्लर। तो मैंने बस ये एवर यूथ का ना पील ऑफ जो होता है ना वही लगाया था। तो ये काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि मेरी स्किन भी काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है, और मुझे ना आज तक मैंने फेशियल ब्लीच वगैरह कुछ भी नहीं करवाया है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये मेरा करवा चौथ का सारा, क्योंकि पहले जब मैं मतलब एक एक करके सामान लाई थी तो एक एक करके दिखाने में ना मज़ा भी नहीं आता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेरी जो साड़ी है वो वाइन कलर की थी, और ये ब्लाउज़ जो है मैंने आजकल जो मतलब ये डिज़ाइन चल रहा है ना, तो मैंने यही वाला इसको स्टिच करवाया था। और ये मेरा सेट जो है वो भी मैच कर रहा है बिल्कुल उसके साथ, मेहंदी और चूड़ी का जो सेट है, चूड़ा टाइप ही था ये। तो अभी मैं ना मतलब बस रेडी होने के लिए तैयार, मुझे साड़ी आती नहीं एक्चुअली पहनने के लिए। तो यहाँ पे जस्ट मैंने पहले, क्योंकि मुझे साड़ी बंधवाने जाना था, किसी के घर जाना था मुझे,
तो सबसे पहले ना अपना हेयर स्टाइल वगैरह मैंने थोड़ा बहुत जो मेकअप छोटा मोटा मेकअप करती हूँ वो भी मैं ज़्यादा नहीं करती हूँ। तो मैंने बस देखो सेट वगैरह अपना पहन लिया था। तो यहाँ पे हमारी बिल्डिंग में ही आंटी हैं, उनसे मैं अपनी साड़ी वेयर करवा रही हूँ। एक्चुअली मुझे ना साड़ी पहनने का ना ABC भी नहीं पता, और यहाँ पे दीदी भी अपना रेडी हो रही थी। तो मैंने जस्ट अपना हेयर स्टाइल जो है ना वो मतलब 2 चोटियाँ बना के आगे से जैसे आप लोग देख सकते हो कि मैंने मांग टीका सेट करने के लिए उसको ना मैंने ट्राई तो किया था हेयर स्टाइल की कुछ अलग करूं, बट पता नहीं मुझे तो लगा कि काफ़ी अच्छा हो रहा था। बट जल्दी जल्दी में ना, क्योंकि बच्चे भी जो थे, दीदी की बेटी भी थी नीचे ही, और बच्चों को मैं पढ़ा के जस्ट फ्री हुई थी। तो फिर जल्दी जल्दी में ये हो रहा था कि कथा का टाइम जो है ना वो निकल ना जाए, क्योंकि 6:15 बजे से पैंच के लगनी थी। तो फर्स्ट टाइम अभी दिल्ली में ऐसे जाना है करवा चौथ के लिए, क्योंकि जहाँ हम लोग रहते थे वहाँ पे तो हम लोग घर में ही कर लिया करते थे। बट आज ना मुझे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है, क्योंकि दिल्ली में फ़र्स्ट करवा चौथ ये मैं मनाऊंगी। और दीदी भी अपना रेडी हो रही है। इसके बाद मैंने कर लिया था मम्मी को वीडियो कॉल दिखाने के लिए, क्योंकि होता है ना, तो खुद से ना जितना भी तैयार हो जाओ ना, जब तक मम्मी ना बोले ना कि हाँ भाई अच्छी लग रही हो, वो एक फीलिंग ना बहुत ही अच्छी लगती है। देखो दीदी ने ना फुल ऑन मेकअप किया हुआ है, और मैंने मतलब मुझे बोला उन्होंने कि लाओ मैं तेरे को रेडी कर देती हूँ आई शेडो ये वो, बट मैंने बोला नहीं। बट सबसे सुंदर ना मम्मी ही लग रही थी। मम्मी तो मेरी सिंपल ही बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी। मम्मी को तो मतलब डबल डबल खुशी हो रही थी कि मेरी दोनों बेटियों को एक साथ ही तैयार हुए देख लिया। तो बस मैं मम्मी से ये बोल रही थी कि मम्मी अभी हमें लेट हो रहा है, बस आपको देखने के लिए और आपको दिखाने के लिए कॉल की थी। तो बस मम्मी से कह सकते हैं ना ओके का जो साइन है ना वो लेने के बाद हम लोग बस अभी थोड़ी देर में चले जाएंगे मंदिर। तो हमारी पूजा की थाली जो है वो रेडी हो चुकी है, और मैंने पूछ लिया था जो मतलब ये थाली जो थी दीदी ने मुझे गिफ्ट की थी इस बार करवा चौथ पे। और मंदिर में आप लोग देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा भीड़ है। और यहाँ पे हम लोग कथा सुनने के बाद अपना जो बाद में जो मतलब गीत गाना होता है ना, अट्टी ना टेरी ना, वो हम लोग गा रहे हैं। यहाँ पे ना सारी औरतें शर्मा रही थी, बट हमारा पंजाब में यही कल्चर है कि कथा सुनने के बाद ना मतलब हम लोग ये गीत मतलब बाद में ये बोलना ज़रूर होता है। तो मैं ही बोल रही थी सबसे ज़्यादा, तो फिर पीछे पीछे ना सारी लेडीज़ जो हैं वो शुरू हो गई थी बोलना। तो मंदिर से आने के बाद ना मतलब आज वैसे तो लड़ाई का मूड था मेरा, क्योंकि पूरा दिन ना हस्बैंड जो थे ना उनको काम तो कोई भी नहीं था, बट ये था ना कि 1 मिनट के लिए भी घर नहीं रुके। मतलब कि ऐसा होता है ना कि कम से कम करवा चौथ के दिन तो इंसान घर पे रहे, बट नहीं। अभी कह रहे थे कि मैं ना कहीं जा रहा हूँ। तो यहाँ पे प्रीशा जो थी वो सो रही थी, तो वो जस्ट उठी थी, कह रही थी कि मम्मा मुझे भी जाना था मंदिर। बट अभी यही था कि बच्चों को दोनों को लेके मैं कैसे जाती मंदिर। और हस्बैंड जो है ना वो अपना चले गए थे, पता नहीं क्या काम था, आई डोंट नो क्या काम था, कुछ काम था नहीं, बट ये था कि मतलब घर में नहीं रहना है उनको। और फिर इसके बाद ये होता है ना कि मैंने एक्चुअली फ़र्स्ट करवा चौथ पे चाय पी ली थी। शादी के बाद जो फ़र्स्ट करवा चौथ आप जैसा भी रखो ना वैसा ही रखना पड़ता है। तो फ़र्स्ट करवा चौथ पे मेरी बेटी जो थी वो होने वाली थी, तो उस टाइम पे मैं भूखा ज़्यादा नहीं रह पाती थी। तो मैंने यहाँ पे चाय बनाई, और मैंने 1 कप बनाई, इसमें से हस्बैंड बोले मेरे को भी पीनी है, उनको भी दी मैंने। फिर यूवी ने भी बोला, उसको भी दे दी, और प्रीशा को भी थोड़ी सी पिला दी। तो मुझे मतलब ले दे के मुझे जस्ट समझ सकते हो कि मुझे 2-4 घूंटी मिली थी। और बस यही चाय वगैरह पीने के बाद देखो हस्बैंड मेरे लिए क्या लेकर आए थे। कौन लेके आए? तुम लेकर आए हो ना।
लगा ही दो फिर। तो मेरे लिए ना रोज़ लेकर आए और मुझे ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि ना फ़र्स्ट टाइम उन्होंने ऐसे मतलब करवा चौथ पे ना मतलब इतना ज़्यादा उनको ऐसे रहता नहीं है कि हाँ पता नहीं शर्म आती है ये कैसे है। तो कहने लगे मेरे लिए रोज़ लेकर आए और मैंने पूछा कि कौन लेकर आया है ये, तो कहने लगे यूवी लेकर आया है तेरे लिए। तो मैंने वही बोला कि नहीं अगर लेकर आए हो तो कह भी सकते हो। और फिर उसके बाद हम लोगों ने ना काफ़ी सारी मतलब बहुत सारी फ़ोटोज़ हम लोगों ने क्लिक की थी। तो फिर जब हस्बैंड गए थे ना तो उनसे मैंने ये मंगवा लिया था, जो मिर्ची धनिया वगैरह मतलब सब्ज़ी मंगवा ली थी। दाल तो मैंने पहले ही बना ली थी और साथ में मतलब तड़का वगैरह जो लगाना था वो भी मैंने काट के रख लिया था। तो बस ये बाकी बचा हुआ जो काम था, क्योंकि देखिए व्रत हो कुछ भी हो, हमारा जो काम है ना घर का वो नहीं रुकता है। और अगर काम में हम लगे रहेंगे तो फिर ये भी रहता है कि फटाफट से टाइम कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। तो यहाँ पे मैं दाल को लगा रही थी तड़का। जो मैंने ना जो मतलब दाल चढ़ानी थी, मतलब जो चंद्रमा को अर्घ देते टाइम चढ़ाते हैं ना, वो वाली मैंने पहले ही निकाल के रख ली थी। तो यहाँ पे मैं आ गई थी अर्घ देने के लिए। और यहाँ पे देखो हस्बैंड ना आए नहीं साथ में, क्योंकि उनको आती है शर्म। बिल्डिंग में ऑलमोस्ट सभी हस्बैंड वाइफ सब आए थे छत पे अर्घ वगैरह देने के लिए, लेकिन वो मेरे साथ नहीं आए। और यहाँ पे भाई ने ये सारी फ़ोटोज़ वगैरह ना उसी ने क्लिक की थी अर्घ देने की भी। तो पूरे दिन व्रत वगैरह रखा, फिर उसके बाद मतलब रात में ऐसे गड़बड़ हो गई और हस्बैंड भी गुस्सा हो गए, क्योंकि मैं काफ़ी देर बाद फिर अर्घ दे के दीदी के घर चली गई थी, क्योंकि मूड ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। और यहाँ पे बच्चों को मैं खिला रही थी खाना, तो ना इसी कारण ना एक तो मन भी नहीं कर रहा था व्लॉग वगैरह डालने का, क्योंकि ना जब भी पूरा दिन आप इतना ज़्यादा भूखे रहो किसी के लिए और फिर भी हस्बैंड आपकी केयर का क्या है कि मतलब एक तरीके से नाराज़ ही हो गए थे। और फिर मैंने उनको 2-3 बार मनाया लेकिन नहीं बोले वो। तो आज का व्लॉग वीडियो यहीं तक था दोस्तों। गुड बाय।